हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होली के बाद वाली मॉर्निंग। होली की छुट्टियों में मस्ती तो बहुत की होगी आप लोगों ने। चलिए अब फिर दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो 17 मार्च द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं इस टाइम अपने शक्ल पे आके इस वीडियो को ले रही होती तो शायद मेरे कान लाल और होंठ गुलाबी लग रहे होते, क्योंकि रंग बहुत खेला है तो पूरे चेहरे पे आया हुआ है। खैर 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 खैर, रंग उतर जाएगा पर पढ़ाई का रंग नहीं उतरना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो ऐसे ही ले लिया जाए। क्यों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका, लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। और 11 बजे मेरा सेशन लाइव होता है। बड़ा बड़ा यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा 11 AM पे। तो सभी लोग सेशन को लाइव अटेंड किया करिए और कमेंट्स तो भाई खूब किया करिए मेरे वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इंश्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, इंश्योर का मतलब होता है जब आप किसी को किसी चीज़ की श्योरिटी देते हो, या फिर आप जब किसी को किसी चीज़ की गारंटी देते हो तो उसको बोलते हैं श्योरिटी देना, गारंटी देना। या फिर हम बोल सकते हैं कंफर्म करना किसी चीज़ के बारे में। कंफर्म के बाद आप अफर्म लिख सकते हो, कंफर्म, अफर्म, अप्रूव लिख सकते हो। वेरी नाइस यार, क्या मस्त मस्त वर्ड्स हैं। नोट ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वैलिडेट करना, और कोई सा वर्ड याद आ रहा है आपको? एंडोर्स करना, वाह भाई वाह। एंडोर्स करना, किसी चीज़ को लीगलाइज करना, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम है। इंश्योर करना मतलब गारंटी देना, राइट। ऑपोजिट हो जाएगा निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, ओवरलुक करना। नेक्स्ट वर्ड है रैडिकल। रैडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम, फंडामेंटल इन नेचर। कोई चीज रैडिकल है, लॉजिकल है, फंडामेंटल है। ऑपोजिट हो जाएगा मॉडरेट, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लेटेंट। देखो, ब्लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को कहते हैं ना, बेशर्मी से ओपनली कोई चीज कर दी जाए तो उसको बोलते हैं ब्लेटेंटली करी गई है। ठीक है, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मतलब ब्लेटेंटली प्यार करेंगे, बिना शर्म के। तो बिना शर्म के ओपनली जब कोई चीज करी जाती है तो उसको बोलते हैं ब्लेटेंट। एक और वर्ड है ब्रेजन। राइट राइट राइट, ब्रेजन, राइट। ऑब्वियस, फ्लैगरेंट, खुल्लम खुल्ला करना, बिना मतलब छुपाए उपाय नहीं करना, तेज तेज ओपनली करना। तो क्लैमरस आप बोल सकते हो, क्लैमरस, क्लैमरस, वेहमेंट, देन tumultuous। फिर आपका एक बहुत प्यारा वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस, ब्यूटिफुल वर्ड। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सटल। जब किसी चीज का एक हिडन मीनिंग होता है, सटल मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होता है, तो वो हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है वील्डेड। वील्डेड वर्ड का मतलब होता है व्हेन यू होल्ड एंड यूज पावर और योर इन्फ्लुएंस। किसी चीज का उपयोग करना, आपके पास पावर है ना, आप उसका उपयोग कर रहे हो। एक्सरसाइज करना, एग्जर्ट करना, कमांड। ऑपोजिट हो जाएगा छोड़ देना, सरेंडर, रिलिंक्विश, अबैंडन, छोड़ देना, रेस्किंड कर देना। ठीक है, एक तरफ आप चीजों को एक्सरसाइज कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने छोड़ दी है पूरी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। देखो, एम्बिगुअस का मतलब होता है जब कोई चीज अस्पष्ट होती है। अस्पष्ट का मतलब हो जाता है अनक्लियर होती है। ठीक है, अब समझो। सबसे पहले ओ वाले चलो सारे शब्द लिख देते हैं। तो ओ वाला हो गया ऑब्सक्योर, ओ वाला हो गया ओपेक, ऑब्सक्योर, ओपेक, ऑब्फस्केट। ठीक है। फिर ए से क्या हो गया? ए से हो गया एब्स्ट्रूस। फिर एम्बिगुअस है, वेग है, डाउटफुल है, तो आप डाउट बोल सकते हो, डूबियस बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, इनका मतलब होता है अनक्लियर। ऑपोजिट हो जाएगा क्लियर। अच्छा, कोई चीज क्लियर है मतलब वो एविडेंट है। एविडेंट, क्लियर, एविडेंट, एपरेंट, ऑब्वियस, देन palpable, परसेप्टेबल। एक सेकेंड,
परसेप्टेबल, एक बहुत प्यारा वर्ड है क्लैरिटी का डिसर्नेबल, ठीक है, डिसर्नेबल इसका भी मतलब होता है क्लैरिटी। तो ये सारे वर्ड हो गए। एक्सप्लिसिट याद आ रहा है, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट वर्ड है रैटल्ड। रैटल का मतलब होता है नर्वस, शेकन, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ही ज़्यादा नर्वस, अननर्व्ड, नर्व्ड, शेकन, फ्लस्टर्ड बोल सकते हो आप। ऑपोजिट है कंपोज, काम, स्टेडी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपगेट। देखो प्रोपगेट का मतलब होता है आपके प्रवचन जो भी हैं आप फैला रहे हो, प्रचार करना, फैलाना, स्प्रेड करना। डेसिमिनेट, सर्कुलेट, स्प्रेड। और कौन सा वर्ड है ट्रांसमिट। और कोई वर्ड है जो आपको याद आ रहा है, और कौन सा वर्ड है सर्कुलेट करना, यस, सर्कुलेट, प्रोलिफेरेट, डिस्ट्रीब्यूट। जितने वर्ड्स आते हैं सब मेरे साथ लिखते चला जाया करो। ब्रॉडकास्ट, डिफ्यूज, पब्लिसाइज, प्रमोट, ये सारे वर्ड्स हैं, इसका मतलब होता है फैलाना। ऑपोजिट हो जाएगा छुपाना, कंसील करना, हाइड करना। डी फैक्टो का मतलब होता है फैक्ट, मतलब रियलिटी, एक्चुअल, एग्जिस्टेंस। वेरी नाइस। नाउ मेक श्योर का मतलब होता है किसी चीज पे श्योरिटी ले लेना, किसी चीज के ऊपर कंफर्मेशन ले लेना, उसको बोलते हैं श्योरिटी ले लेना, कंफर्मेशन ले लेना। प्लीज मेक श्योर यू लॉक द डोर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो कि तुमने डोर लॉक किया हो। C2 का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ, जैसे मेक श्योर है वैसे ही C2 है। फॉलो थ्रो का मतलब होता है टू कंप्लीट एन एक्शन और इंश्योर इट इज फुल्ली कैरिड आउट। फॉलो थ्रो करना मतलब यू आर मेकिंग श्योर कि कोई चीज, समथिंग इज फुल्ली कैरिड आउट। वंडरफुल। डू द आईज एंड क्रॉस द टीज। अच्छा, डू द आईज इसका मतलब होता है पेइंग क्लोज अटेंशन, क्रॉस द टीज मतलब डिटेल to ensure accuracy. Do the I's and cross the T's मतलब you want to pay very close attention to the details to ensure accuracy. Lock, stock and barrel मतलब किसी चीज को completely lock करो और जगह छोड़ के चले जाओ। Lock, stock and barrel, ठीक है। Completely and thoroughly ensuring that everything is included. Cover all bases का मतलब होता है making sure all necessary preparations are covered, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंश्योर। एंश्योर करना, गारंटी करना, फुलफिलमेंट करना, 100% श्योर, अप्रूवल, वैलिडेट करना, ये सब आ जाएगा। ब्लेटेंटली करना किसी चीज को मतलब खुल्लम खुल्ला करना, ऑब्वियस तरीके से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड वील्डेड। वील्डेड का ऑपोजिट होगा वील्डेड मतलब क्लोज एंड रिलीज मतलब ओपन। एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजन, ऑपोजिट हो जाएगा क्लैरिटी। वाह भाई वाह, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं, पैसेज किसके ऊपर है देख लेते हैं। आपका पैसेज है वॉलंटरी मैंडेट ऑन द अपार स्टूडेंट आईडी। अच्छा, एक स्टूडेंट आईडी के ऊपर पैसेज है। इंट्रोडक्शन ऑफ द अपार आईडी। अपार आईडी है क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात है। देखो आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, अपार आईडी रिलीज करी है। और इसमें होगा क्या, डिजिटाइज हो जाएगा सारा का सारा एकेडमिक ट्रांसपेक्ट हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि ये आईडी आपके लिंक होगी आधार कार्ड से। सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब है एक आईडी होगी और सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस आईडी पे लिंक्ड होंगे। जितने भी पूरे लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, वो इस आईडी पे लिंक्ड होंगे। और ये जो आईडी है वो आधार कार्ड से लिंक्ड होगी। अपार इज फार from the first such step towards a rapid digitization of school records in India. अपार एक तरीके की पहला इनिशिएटिव है स्कूल के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का। सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है बट स्कूल के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का पहला ये एक स्टेप है। एक चीज़ और हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशनल अथॉरिटीज़ ने पुश किया था यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि UDSIE+ एंड द स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये चीज़ जो है ना, ये जो दोनों नाम है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिस्कस हुआ था, बट दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड।
ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये नए नए तरीके हैं, नोवल टेक्नोक्रेटिक ओवरहॉल्स, मतलब नए नए तरीके हैं रिकॉर्ड की ट्रैकिंग करने का, और ये अपने जगह पे एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरा शेमलेस ट्रूथ ये भी है कि अनलॉफुल वेज, बहुत गलत तरीके से दे आर बीइंग पुश्ड ऑन पेरेंट्स। ये जो आईडीज़ हैं, इनका रिकॉर्ड्स है, पेरेंट्स से ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं एंड वील्डेड एज वेपन्स एट द स्टेट लेवल आर क्वाइट अनदर। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है इसकी अच्छाई तो अपने जगह पे एक चीज़ है, वन थिंग का मतलब होता है दिस इज़ वन थिंग, लेकिन एक बुरी बात ये भी है कि ये सारी चीज़ों को जो टीचर्स हैं, मतलब जो स्कूल रिकॉर्ड्स हैं, इनको डिजिटाइज करना एक नई और एडवांस चीज़ है। बट द वे दिस इज बीइंग फोर्स्ड ऑन पेरेंट्स इज सम स्टेट्स दैट आर डूइंग रॉन्ग। लिखा है ना कि कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इसको वेपन के तरीके से यूज कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, विच इज रॉन्ग। ठीक, तो इसके ऊपर पूरा पैसेज था आज का। आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छा था, बढ़िया था। आंसर बता दो। प्राइमरी पर्पस क्या है अपार आईडी का? एक सिंगल लाइफ लॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्रिएट किया जाए स्टूडेंट का, मतलब एक आईडी हो, क्लास 1 का भी रिजल्ट उस आईडी पे हो और क्लास 11th का भी। क्या मस्त चीज़ हो जाएगी यार, काश अपने टाइम पे भी ये सब चीज़ें होती तो अलग अलग रिकॉर्ड्स ना सेव करने पड़ते हैं ना। Why is the implementation of APAR considered unlawful? Unlawful क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि not linked with Aadhaar violates students privacy law नहीं, there is no law mandating its usage, yet schools are enforcing it। बहुत प्यारा। APAR ID अनलॉफुल इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अपार आईडी में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसका यूसेज मैंडेटरी है। भाई अगर किसी चीज़ का यूसेज मैंडेटरी नहीं है ना, तो आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो पेरेंट्स के ऊपर? तो एक ये चीज़ है जो गलत तरीके से सामने आ रही है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, वंडरफुल। होमवर्क है आपके सामने, मैंने लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से कोई भी 4 वर्ड्स उठा दो और उसके सिनोनिम्स को फटाफट 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 कमेंट सेक्शन में लिख दो। होली में एनर्जी लेके आए हो ना, तो कमेंट सेक्शन भर डालना। 250 प्लस कमेंट्स आने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कितनी एनर्जी है आपके अंदर इन सेशंस को लेके। आपके कमेंट बताते हैं वो, ठीक है, ज़रूर करिएगा। ऑल्सो एक चीज़ बता दूं, लास्ट डे है होली ऑफर का, फ़ायदा उठा लो। आपको जो भी लाइव कोर्स लेना है या महापैक लेना है आप ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है प्राइस ड्रॉप तो आपको मिल ही रहा है, ये देखो। इसके साथ ही साथ आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी अगर आप इसको आज ले रहे हो, क्योंकि आज होली ऑफर खत्म हो रहा है, ठीक है। कोड क्या यूज करना है? कोड आपको यूज करना है LAB लैब, बड़ा बड़ा देख लीजिए। इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपके पास ई बुक का भी एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करने पे जरूर करिएगा। आज लास्ट डे है, आज मैक्सिमम फायदा उठा लीजिए सब लोग, ठीक। चलिए, दिस इज द नेम ऑफ आवर ऐप के ऊपर लाइव कोर्स लेना हो तो वो लीजिए, वीडियो कोर्स लेना है तो वो लीजिए, महापैक लेना है तो वो लीजिए, पर आज लीजिए क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डे है, ठीक। चलिए जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब लाइव मुलाकात करते हैं 11 AM पे, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे और बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा, नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, डेली 8 बजे होता है आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने का सेशन। बाय बाय।